हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं इस कॉलेज का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल। दोस्तों अगर आप भी इस कॉलेज से एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कॉलेज कहाँ पे है, कॉलेज कैसा है, इसके साथ साथ कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, यानी कि कौन कौन से कोर्सेज आप इस कॉलेज से कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कोर्स में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कोर्स की फीस क्या लगेगी, साथ ही साथ उस कोर्स को करने के बाद प्लेसमेंट के बाद पैकेज क्या मिलेगा और कॉलेज द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए अच्छे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था आपका 2010 में। इंस्टीट्यूट टाइप्स की बात करते हैं तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कैंपस एरिया की बात करते हैं तो 52 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस एरिया है। लोकेशंस की बात करते हैं तो भोपाल मध्य प्रदेश में आपका कॉलेज पड़ जाता है। अप्रूवल बात करते हैं तो यूजीसी से इसको अप्रूवल मिला हुआ है, AICTE इसके साथ साथ NCET, BIC इसके साथ साथ INC इसके साथ साथ PCMP यानी कि जो आपका यहाँ पे जो फार्मेसी का जो कोर्सेस है अप्रूवल मिला हुआ है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सारे अप्रूवल इस कॉलेज को प्राप्त हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कौन कौन से कोर्सेस यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से कोर्सेस ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में आप बीटेक कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, CS में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। बीटेक करना चाहते हैं MTech जैसे कोर्सेज भी यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ साइंस में बात करते हैं तो आप यहाँ से मास्टर ऑफ साइंस DCA कोर्स कर सकते हैं, BSc इन IT, BCA कोर्स, इसके साथ साथ PGDCA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ MSc कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, BSc कर सकते हैं डाटा साइंस में, या BSc कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। लॉ के फील्ड में जहाँ करियर बनाना चाहते हैं तो LLB कर सकते हैं, BLLB कर सकते हैं, LLM जैसे कोर्सेस यहाँ से कर सकते हैं। मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो BBA कर सकते हैं, MBA कोर्सेज कर सकते हैं। कॉमर्स के कोर्सेज में आप BCom कर सकते हैं, MCom कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं आपकी एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप B.Ed कोर्सेज कर सकते हैं, MA के लिए जा सकते हैं, आप MD M.Ed जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। यूनिटी में जाना चाहते हैं तो आप BA कर सकते हैं, MA कर सकते हैं, BJMC यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स भी यहाँ से कर सकते हैं। MA कर सकते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के फील्ड में। तो ये टॉप लेवल के कोर्सेज हैं। इसके साथ साथ साइंस में बात करना चाहते हैं तो आप BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं BSc या फिर MSc, बॉटनी में कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में, केमिकल में, फिजिक्स में, मैथ में, ये सारे आपके यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप मेडिकल के कोर्सेज भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से JNM यानी कि जनरल आपके जो JNM कोर्सेज होते हैं, नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। यहाँ से DMLT BMLT जैसे कोर्सेज यानी कि जो आपके लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज होते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये एग्रीकल्चर के फील्ड में कोर्सेज हैं। तो ये टॉप लेवल के कोर्सेज यानी कि लगभग सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज से देखने को मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें एडमिशन कैसे मिलता है और कोर्सेज की फीस क्या लगेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की तो सिंपल सा प्रोसेस है, यानी कि अगर आपने 12th पास कर लिया है और 12th में आपका जैसे कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है कि PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और 50 से 60% मार्क है तो आसानी से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है इसके बावजूद भी, यानी कि ये कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन आपको BTech कोर्सेज में दे देता है। आप चाहें तो आप JEE मेंस के एग्जाम को दिया है तो आपको प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन अगर 12th के बाद डायरेक्ट भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं आपके अदर कोर्सेज के। अगर आप B Pharma जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, D Pharma करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है आपका AIC से अप्रूव होना चाहिए। अगर आप नर्सिंग के कोर्सेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले 12th पास होना चाहिए और 12th अगर आप अपनी साइंस स्ट्रीम से पास किया है और 45 से 50% मार्क है तो यहाँ के सारे कोर्सेज जो भी करना चाहते हैं आप, चाहे आप कॉमर्स के कोर्सेज करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के करना चाहते हैं, मेडिकल के करना चाहते हैं, कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से पास किया हुआ है। अब बात करते हैं इन कोर्सों की फीस क्या लगेगी। फीस के बारे में बात करते हैं तो आपको अगर आप यहाँ से BTech वगैरह करना चाहते हैं तो आपको 45 से 50,000 रुपये पर ईयर फीस यहाँ पे लग सकती है। BBA की फीस लगभग 20,000 रुपये है, BCA की भी सेम फीस है, BCom के लिए भी सेम फीस है, LLB के लिए आपको 30,000 रुपये पर ईयर फीस यहाँ पे देनी पड़ सकती है। BSc नर्सिंग लगभग आपको 1 लाख रुपए पर ईयर फीस यहाँ पे लग जाती है। BPT कोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे 60,000 रुपये पर ईयर फीस लग जाती है। तो ये कुछ फीस यहाँ पे अलग अलग कोर्सों की अलग अलग होती है, इसके बारे में आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर कॉलेज का प्लेसमेंट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए।
दोस्तों प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ का जो हायर पैकेज किया हुआ था वो 18 लाख रुपए है। एवरेज की बात करते हैं तो लगभग आपको 4 से 6 लाख रुपए के बीच में एवरेज पैकेज यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों जो मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ से जो प्लेसमेंट लगता है उनका लगभग आपको 4 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक या फिर उससे अधिक यहाँ पे लगता रहता है। तो जो काफ़ी स्टूडेंट जो प्लेसमेंट यहाँ से पाते हैं वो आसानी से 4 से 6 लाख रुपए के बीच में यहाँ पे एवरेज पैकेज यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इस कॉलेज द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। फैसिलिटीज की बात करते हैं तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बस वगैरह की सुविधा भी यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, हॉस्टल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, पीसीएस फैकल्टीज आपको मिल जाएगी। स्पोर्ट के लिए ग्राउंड्स वगैरह भी बने हुए हैं, जिम यहाँ पे मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ बात करते हैं कंप्यूटर लैब, गेस्ट और भी कई सारे फैसिलिटीज आपको यहाँ पे कॉलेजेस में देखने को मिल जाता है। दोस्तों ओवरऑल कॉलेज की बात करते हैं तो काफ़ी बेस्ट है। आप यहाँ से चाहें तो इंजीनियरिंग कोर्सेज या फिर कोई भी कोर्सेज आप कर सकते हैं। ये कॉलेजेस के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कॉलेजेस के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसके बारे में आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।